वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सनातन धर्म ऐसा धर्म जिसे आप जिस तरह मानो मान लो, नहीं मानो मत मानो। जो देवता पसंद हो वो मानो, जो देवता पसंद नहीं हो उसको मत मानो। उस देवता को जिस तरह पसंद हो उस तरह मानो। जब मानना हो तब मानो। मंदिर जाना हो जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। फला मंदिर जाना जाओ, फला मंदिर नहीं जाना मत जाओ। किसी मंदिर नहीं जाना मत जाओ, लेकिन आप हिंदू हो, आप सनातनी हो। लेकिन बाकी धर्मों में सावधान, वहाँ ऐसा नहीं चलेगा। इस्लाम का पालन करने वाली हमारी बहन तस्लीमा नसरीन 2004 में वो भारत आई। उससे पहले वो बहुत पहले ही, करीब उससे पहले लगभग 10 साल पहले अमेरिका, यूरोप के कई देशों में वो रही और वहाँ से फिर वहाँ का समय ख़त्म हो गया। तो 2004 में भारत में आई। 2004 से लेकर 2026 तक, अर्थात लगभग 22 साल हो गया वो भारत में ही, कभी जयपुर में रह रही, कभी दिल्ली में रह रही, कभी कलकत्ता में रह रही, फिर कभी कलकत्ता से दिल्ली जा रही। वो बहन यहाँ से वहाँ घूम रही। कारण कि उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, लज्जा। लेकिन उस लज्जा नामक उपन्यास में उन्होंने खरी खरी बातें, शायद शब्द बोलता हूँ मैं, तो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके अंश जो देखने को मिले वो भी बहुत डरावने हैं। स्त्री की लज्जा, स्त्री की मान मर्यादा, स्त्री की स्थिति इस्लाम में क्या है उसको लेकर के बहुत बारीकी से उन्होंने शायद कुछ जगहों पर भुक्तभोगी के रूप में लिखा, क्योंकि वो स्त्री है, वो लड़की रही है। तो कुछ मौलवियों ने फतवे जारी कर दिए, लगे हाथ सरकारें, बिल्कुल बांग्लादेश की सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया। बेचारी भागती दौड़ती 2000 वो यूरोप गई और यूरोप में रही, अमेरिका में रही और 2004 में फिर भारत आई। 4 से 7 तक कलकत्ता में रही, फिर 7 से फिर जयपुर में रही, फिर दिल्ली, और अभी वापस कलकत्ता की तरफ जा रही है। यहाँ तक तो सब चीज़ें ठीक है। ठीक है से मतलब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किस हद तक स्वतंत्रता, और तस्लीमा पर क्या बीती, एक साहित्यकार होने के नाते उसके कलेजे पर क्या बीती, और फतवे क्यों जारी किए, फतवे क्या जारी करना चाहिए, उस पर थोड़ी सी बातें इस वीडियो में कर रहे हैं। इस्लाम का पालन कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन इस्लाम का पालन करने वाले भी जो इस्लाम का पालन करते हैं उनके द्वारा भी कभी कभी सच्चाई बोल दी जाती है, और सच्चाई लेकिन बर्दाश्त नहीं होती, जिसके कारण से फिर फतवे जारी हो जाते हैं। तस्लीमा नसरीन के उपन्यास लज्जा के प्रकाशन से ये सारा बवंडर पैदा हुआ। यद्यपि 2007 में वे जब कलकत्ता में रह रही थी तब द्विखंडिता ये किताब भी उनको निकली थी, तब भी बहुत हिंसा कलकत्ता में हुई थी। तो कुछ लोग तो तैयार ही बैठे रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, मैं सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल वैचारिक परिवर्तन वाली सरकार जब आती है तो कैसे लोग अपने घोंसले में लौटने की सोचने लगते हैं। तस्लीमा नसरीन भी अब वापस उन्होंने भारत सरकार से भी आग्रह किया और उधर पश्चिम बंगाल सरकार से भी आग्रह किया कि अब उनको कलकत्ता में ही वापस रहने दिया जाए, जैसे वो पहले रहा करती थी। अब वो वहाँ लौट रही भी है, वहाँ कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेना चाह रही है और वहाँ आना भी चाह रही है। कहने का आशय ये है, सच्चाई का साथ दीजिए। ये जो गली नुक्कड़ में ममता बनर्जी माइक ले लेके दौड़ा करती थी, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं थी, केवल ममता बनर्जी की अभिव्यक्ति थी, केवल टीएमसी के गुंडों की अभिव्यक्ति वहाँ थी। अब वहाँ राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है, अब वहाँ सनातन की अभिव्यक्ति है, अब वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर के कविताओं की गीतांजलि की अभिव्यक्ति है, अब वहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ के वंदे मातरम की अभिव्यक्ति है। इसलिए उस अभिव्यक्ति के स्वर में स्वर मिला करके बहन तस्लीमा नसरीन वहाँ पर आई है
हम उनका स्वागत करते हैं और उनको शाबाशी देते हैं, उनका हिम्मत बनाते हैं। भारत माता की जय।